वेलकम बैक एवरीवन ऑन माय चैनल की। मेरा नाम है रति। हमने इसके प्रीवियस वीडियोस में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस के कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे। आज ये वीडियो उसी के कंटिन्यूएशन में है। अगर आप नए ज्वाइन हुए हो और वो वीडियो अगर आप मिस कर चुके हैं, ऊपर दिए गए हुए लिंक पे जाके आप क्लिक करके उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला पॉइंट है वो है अर्निंग प्रॉफिट। देखिए, प्रॉफिट तो किसी बिजनेस का सोल मोटिव होता है। आई मीन इन द सेंस कि जितना कि इन्वेस्टमेंट बिजनेस में हो रहा है, हर बिजनेस का इंटेंशन ये होता है कि इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा उसे आउटपुट लेके आना है, तभी आपका बिजनेस लॉन्ग रन में सक्सेस कर पाएगा और ग्रो कर पाएगा। प्रॉफिट के ही बेसिस पे बिजनेस का सक्सेस, उसका प्रॉस्पेरिटी, हर चीज़ प्रॉफिट के बेसिस पे ही नापी जाती है। प्रॉफिट के ही बेसिस से बिजनेस की प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ डिपेंड करता है। तो प्रॉफिट अर्निंग हर बिजनेस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, और प्रॉफिट अर्निंग ही बिजनेस के डेफिनेशन में भी हमने स्पेसिफिक डेफिनेशन में हमने डिस्कस किया था। अगर वो वाला वीडियो भी आपसे मिस हो गया है तो आप ऊपर दिए गए लिंक पे जाके उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपना नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, जो कि है मैनेजर्स परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। देखिए, किसी बिजनेस में मैनेजर जो होते हैं उनका क्या रोल होता है? उनका रोल होता है कि सब में कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करना, चीज़ों को वेल कोऑर्डिनेटेड वे में एक प्रॉपर चैनल के थ्रू चीज़ों को कम्युनिकेट कराना, और एक फ्लो होता है ना कि उस फ्लो में चलना। तो वो मैनेजर का काम होता है कि चीज़ों को मैनेज करना, कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना। तो अगर ये मैनेजर जो है उनको ये पता ही नहीं है कि कैसे कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना है, कैसे चीज़ों को प्रॉपर एक फ्लो में लेके चलना है, तो क्या वो नहीं लगता है कंफ्यूज्ड स्टेट हो जाएगा? हर चीज़ें अपने आप में एक वेल कोऑर्डिनेशन ही नहीं इस्टेब्लिश हो पाएगा, है ना? तो मैनेजर्स परफॉर्मेंस और उनके डेवलपमेंट के लिए हर बिजनेस को टाइम टू टाइम प्रोफेशनल डेवलपमेंट उनके लिए कराते रहने चाहिए, सेशंस जिनको वो अटेंड करें, और नए टेक्निक्स और नए नॉलेज से अपने आप को अपडेटेड रखें। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन, प्रॉपर कंट्रोल कैसे करना है, ये सब के बारे में मैनेजर्स को हम एक बहुत ही अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो प्रॉपर हर चीज़ों को वेल डिफाइंड वे में कम्युनिकेट कर पाए, कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश कर पाए, और चीज़ें एक फ्लो में, एक वेल डिफाइंड फ्लो में चीज़ें चल सकें। ठीक है, तो ये था हमारा मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। अब है नेक्स्ट पॉइंट, वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। देखिए, किसी भी बिजनेस का जो प्रोडक्टिविटी होता है, जो कि हम हर बिजनेस का प्रोडक्ट एम होता है कि जितना इनपुट डाला उससे ज़्यादा आपको आउटपुट मिले, आई मीन आपको प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो। वो प्रोडक्टिविटी इनके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है। वर्कर्स ही होते हैं जो कि प्रोडक्टिविटी लाते हैं किसी भी बिजनेस में। और अगर ये अप टू डेटेड नहीं है, इनको नॉलेज ही नहीं है कि करना क्या है, कैसे चीज़ों को मैनेज, कैसे चीज़ों को करना है, ये सेटिस्फाइड ही नहीं है अपने बिजनेस से, अपने जॉब से, इनका एटीट्यूड ही सही नहीं है, तो क्या वो प्रोडक्टिविटी उतनी हो पाएगी जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है? नहीं ना। तो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी बनी रहे, एक अच्छी प्रोडक्टिविटी के साथ हमेशा ये आए, ये खुश रहे, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहे हमेशा, उसके लिए वर्कर्स का सेटिस्फाइड रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो इनके नीड्स को देखना, इनकी ज़रूरतों को देखना, इनको टाइम टू टाइम इंसेंटिव प्रोवाइड कराना, इनके लिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज कराना जिनको ये अटेंड करें, और अपने नॉलेज को अपडेटेड रखें, अपने आप को अपडेटेड रखें, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये खुश रहे, ये सेटिस्फाइड रहे। अगर आप एंथुजियास्ट रहोगे किसी भी काम को लेके, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप जितना आप उम्मीद किए उससे ज़्यादा ही आप उससे आउटपुट निकाल पाओगे? अगर कोई भी काम है, अगर आपको मन भी है, आपने खुद ही प्लान किया कि मुझे ये चीज़ करना है, ऐसे मैं करके रहूँगा, और अगर उसमें आपका मन दिल ना लगे, आप खुशी ना हो वो चीज़ करके, तो क्या चीज़ को करके आपको उतना प्रोडक्टिविटी मिल पाएगा? नहीं ना। तो खुश रहना, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, सेटिस्फाइड रहना अपने काम से बहुत ज़रूरी होता है कि एक हायर प्रोडक्टिविटी पाने के लिए। तो ये था हमारा वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। अब हमारा आज का जो लास्ट पॉइंट है वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, जैसे कि हम कहते हैं कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है,
हम सामाजिक प्राणी हैं, तो वैसे ही हर बिजनेस का समाज के प्रति एक जिम्मेदारी बनती है। आप समाज से अलग रह के आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते। कैसे करोगे? आप जो भी बिजनेस कर रहे हो व्हाटएवर, उसको समाज से ही एक्सेप्टेंस मिलना है। समाज ही उस चीज़ को देखेगा, उसको एक्सेप्टेंस देगा, और उन्हीं की वजह से आपका बिजनेस ग्रो कर पाएगा, प्रॉस्पर कर पाएगा, लोगों के और जानकारी में आएगा कि हाँ ये कुछ ऐसा बिजनेस है, इन्होंने ये ऐसा कुछ कर रहे हैं, जो भी है। एट द एंड समाज को ही आपके बिजनेस को एक्सेप्ट करना है। तो समाज के प्रति बहुत सारी जिम्मेदारियां बनती हैं, जैसे कि उनके कल्चरल, उनके इमोशनल, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज़ को देखना, उनको बिना हार्म किए, उनके सेंटिमेंट्स को बिना हार्म किए बिजनेस करना, और तभी जाके आपका बिजनेस लॉन्ग रन में ग्रो कर पाएगा और समाज से आपके बिजनेस को एक्सेप्टेंस मिलेगी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप में भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से आपके हायर लेवल के क्लासेस में एक चैप्टर है। उसमें डिटेल वाइज में सब कुछ दिया हुआ है कि बिजनेस के, उसके शेयर होल्डर्स के प्रति, वर्कर्स के प्रति, कंज्यूमर्स के प्रति क्या क्या अलग अलग जिम्मेदारियां बनती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस पर मैं एक अलग सा डिटेल वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही ध्यान में रखिए कि हर बिजनेस का समाज के प्रति भी एक जिम्मेदारी होती है। उसको आप इग्नोर करके सिर्फ अपने बिजनेस के इंटेंशन को ध्यान में रख के काम नहीं कर सकते और ग्रो नहीं कर सकते। तो ये था हमारा आज का कुछ बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स के कुछ पॉइंट्स। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। Do like, subscribe and share my channel for more videos.